तो साथियों, स्वामी गुरु ब्रह्मानंद के उस प्रयास को जानने के लिए आज सफीदों में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी। तो मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ज़मीन जो है 10 एकड़ ज़मीन है, जहां पर उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी। तो कब उन्होंने गुरुकुल को स्थापित किया था, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ दी गई थी, आइए। सत श्री अकाल जी। हाँ साहब श्री कर दी। तो गुरु ब्रह्मानंद जी के बारे में क्या कुछ सुने आप लोगों ने? हमने बहुत कुछ सुना जी, हमारा तो जन्म नाम भी उन्होंने रखा है। आपका नाम? हाँ अच्छा, यहाँ रहते थे वो? यही रहते थे। तो गुरुकुल स्थापित किया था यहाँ पे? हाँ सतह पे गया था जी। आप सफीदों से हो सभी? सफीदों के थे, सतह पर मार को दे गए थे, मारा ताऊ था यहाँ पे। कितने एकड़ जमीन है ये 10 एकड़ होगी शायद। किसी ने दान दी थी या वैसे? वैसे थी, जंगल काट के बनाई? जंगल काट के बनाई थी हमारे बुजुर्गों ने, संता सिंह, गुरचरण सिंह और अजीत सिंह। सरदार लगे थे उनके साथ? हाँ जी सरदार थे। गुरचरण सिंह का डैडी सरजीत सिंह मेरा था, ताऊ बड़ा, संता सिंह बड़ा था। कितने कमरे बनाए थे पहले यहाँ पे? कमरे 2 कमरे थे थल्ले, 2 कमरे थे नीचे। हाँ, एक में सामान था, ड्राम ड्रूम पड़े थे, एक खाली था। इधर गौओं का था, शमशानों के साथ। कितने बच्चे आते थे शुरुआत में? हैं बच्चे पढ़ने के लिए कितने आते? इतना तो ध्यान नहीं, हम भी छोटे ही थे, हमारा भी गुरु ब्रह्मानंद जी ने नाम रखा था। आप सभी का नाम? हाँ जी, हाँ 67 में गुरु ब्रह्मानंद जी ने नाम रखा था। पढ़ने के लिए भी आए हो आप यहाँ? ना पढ़ने के लिए नहीं आए। हाँ छोटे थे हम तो जब, बिल्कुल। हाँ हमारे डैडी और तो बिल्कुल कट्टर थे यहाँ, काफ़ी बड़े सालों से डेरा उन्होंने ही बात किया है। शहर तो करने नहीं देता था, शहर बोले सरदार कब्जा कर देंगे, पर लेकिन ताऊ हमारे डैडी और बोले भाई शहर जिसके दिल में वो है ना, इधर आओ, तुम्हारे को बढ़ने नहीं देंगे, यहाँ गुरु ब्रह्मानंद का डेरा जमाएंगे हम। उन्होंने फिर गुरु ब्रह्मानंद का डेरा यहाँ आबाद किया। ये शहर वालों तो बहुत दिक्कत थी, शहर वालों की तो। हाँ शहर वाले दूसरी तरफ थे, कह रहे थे सरदार कब्जा कर देंगे। सरदार को नहीं करते, गुरु ब्रह्मानंद का डेरा जमाएंगे हम। हाँ फिर हमारे 35-40 साल रोटी देते रहे लगातार हम। गुरु ब्रह्मानंद जी बोल के गए थे हमारे को, एक आदमी की बेटे रोटी देते रहना। हाँ तो सर, गुरु ब्रह्मानंद जी ने सफीदों में जो ये आश्रम स्थापित किया था, क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ जुड़ाव था यहाँ से गुरु ब्रह्मानंद जियों का? गुरु ब्रह्मानंद जी तो एक भगवान की तरह थे। वो तो अपना मतलब जब भोली दुनिया थी, सत्संग करा कर दे, ज्ञान देवा कर दे, अपना मतलब कहीं वहीं कहीं, फिर यहाँ पर शुरू से मतलब वो सत्संग करें कर दे, हमारे बाप बताते हैं बड़े आदमी। फिर उसके बाद यहाँ उन्होंने वहाँ पहले दूसरी जगह, फिर यहाँ आपके पिताजी जुड़े थे उनसे? हाँ हमारा सारा क्या नाम था आपके पिताजी? रामचंद्र सैनी। हमारा सारा परिवार जुड़ रहा था, जो है मतलब सारी समाज मानता था उनको? मानता था बिल्कुल, छत्ती को मानती थी उसको, जो है मतलब। तो सब जो है मतलब सभी, वो तो एक भगवान का रूप था, जो है मतलब उसको कोई भी, और सत्संग किया करता था अपने समाज के, अपना जो है हिंदू समाज के बारे में ज्ञान देवा करता, जो बात है। और उसकी परंपराएं चल रही है यहाँ पर, जो बात है मतलब उन्होंने ये स्थापना करी थी यहाँ झंडे की, और यहीं मतलब वो थे रहने वाले कहीं थे। फिर वो बाद में मतलब उनका जो हो गया उस टाइम का हमने पता नहीं। सत श्री अकाल जी सर। कहाँ से हो? हॉस्पिटल शहर से जी। हाँ गुरु ब्रह्मानंद जी को क्या से जानते थे? बहुत बड़ी आदमी थे, बहुत ही बड़ी आदमी थे, अच्छे आदमी थे। ये उनका बसाया होया सारा गुरुकुल, उनका बसाया होया, ये उनके ही काम चल रहा है। अच्छे आदमी थे, अच्छे लोग उससे मेल जो रखते थे, वो भी मेल जो रखते थे। कहते हैं कि यहाँ पे गुरुकुल की शुरुआत की थी उन्होंने? हाँ गुरुकुल की शुरुआत की थी उन्होंने। आगे फिर साहब का बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी चल रहा है। हम सब शहर सरदार जितने भी हैं इसके साथ है। तो सरदार कैसे जुड़े थे उनके साथ? सरदार उसका मेल, उसके जो बड़ी आदमी थे, वो अच्छे सिद्धार्थ आदमी थे, छत्ती बिरादरी के मिलनसार आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। वो इसी आदमी नहीं थे, वो छत्ती बिरादरी के साथ चलते थे, इसीलिए सारे सरदार उसके साथ जुड़ गए हैं। सब शहर उसके सरदार सारा सब सफीदों के सारे सरदार उनको मानते बहुत ज़्यादा मानते हैं। सफीदों के सरदार सारे उनको मानते हैं, क्यों? अच्छे संत थे, अच्छे ब्रह्मचारी थे, अच्छे विचारों के आदमी थे, इसीलिए सारे सरदार उनके साथ जुड़े थे। ओम तत्सत। ओम तत्सदी। कहाँ से हो सर? सफीदों राजवीर आ रही है। तो गुरु ब्रह्मानंद जी के बारे में क्या कहोगे कि एक महान तपस्वी, विचारक और शिक्षा के अग्रदूत थे वो?
वो इतने तपस्वी थे और इतने त्यागी थे। आज तक संसार में जिसने त्याग किया है उसके पीछे हर चीज बाकी है। तो कोई शहर बाकी नहीं है जहां उनके डेरे ना हो, आश्रम ना हो। और उसको आश्रम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे संत तैयार हैं। जैसे यहाँ अब गद्दी पे बैठी है संतोष देवी बहन, बहुत बढ़िया संत, ऐसा कार्य कर रही है, लोगों को जोड़ रही है और नशे से दूर रखने की हर बार घोषणा करती है। हवन यज्ञ इतना सुंदर करती है, दैनिक हवन यज्ञ इस जगह पे चलता है। तो यही था उनका ब्रह्मानंद जी का कि इस देश को कैसे ऐसा बनाया जाए कि प्रदूषण रहित। प्रदूषण को कौन दूर करेगा? हवन यज्ञ। जैसे आज हम आरओ का पानी पीते हैं ना, अगर हवन यज्ञ नहीं किया, गुरु ब्रह्मानंद की चाल पे नहीं चले तो इतना प्रदूषण हो जाएगा कि सांस लेना मुश्किल होगा। शायद सिलेंडर लेके पीछे चला करेंगे लोग। तो ये बहुत अच्छा काम है कि इसको शुद्ध बनाने के लिए हवन यज्ञ। तो आर्य विचारों के प्रोदत है वो, कहीं ना कहीं पाखंड का विरोध भी किया उन्होंने। पाखंड तो आज भी नहीं है इनके पास कहीं भी, बिल्कुल शुद्ध है। और आर्य समाज से ही सारी पद्धति आर्य समाज की जुड़ी हुई है। उन लोगों ने देखा कि आर्य समाज में कुछ पाखंडी लोग आ गए हैं आज के समय में। वो पैसा लेते हैं और पैसा लेके मठाधीश बड़े बड़े बनाते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं कि आर्य समाज होता क्या है। कई लोग तो आचार्यों तक के जुड़े हुए हैं जो कि आर्य समाज से संबंधित नहीं है, तो वो पद पे बैठ गए। तो ब्रह्मानंद एक श्रेष्ठ आत्मा थी, उन्होंने देखा कि इसमें दूषित आ गया तो उन्होंने एक अलग हट के एक लाइन बनाई कि इसको कैसे शुद्ध किया जाए। ब्रह्मचारी तैयार करे, ब्रह्मचारिणियां तैयार करी, ऐसी सादगी से भरे हुए संत हैं इनके, बहुत ही सुंदर। यहाँ कुछ भी नहीं होता था हमारे देखते, आज इतना सुंदर भवन तैयार है और इतने लोग आते हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम है, सारा गीतों से, किसी में रागनी नहीं है, सब भजन उपदेश चले हुए हैं। बहुत अच्छा गीत है। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से है सर? हम यहीं से सफीदों से है भाई साहब, गुलाब सिंह जागलान। तो गुरु ब्रह्मानंद जी के बारे में क्या कुछ जानते हो, सुनते हो? गुरु ब्रह्मानंद जी को हम शुरू से आज तक जानते हैं। 1951 से यहाँ गद्दी पे नसीम थे वो, और आज तक उनके यहाँ पर 1973 में 1907 में 73 साल की ही यजमान की पूरे हो गए थे। उनके बाद भगवान की लीलाएं चल रही है, ठीक है ना। वो इतने अच्छे संत थे कि भाई अगर पानी को भी घी की जगह डाल देते थे तो वो घी ही बन जाता था। भाई मान लो घी की कमी पड़ गई हवन में तो इस नहर से घी पानी डलवा देते थे और वो घी पुरिया तलनी शुरू हो जाती थी, और उसके बाद उस घी जब आता तो नहर में वापस डलवा देते थे। ऐसे ऐसे चमत्कार वो बहुत करते थे। बहुत अच्छे संत थे, उनके धरा के संत, आज तक उनके बराबर बहुत अच्छे संतों में गिनती आई है उनकी। जो भी करते थे चमत्कारी ढंग से बहुत कुछ करते थे। नमस्कार, क्या कहना चाहोगे, कहाँ से हो आप? हमारा गांव है जन्मभूमि तो पुटाना है, बड़ौदा पुटाना, और वर्तमान में रजाना रहते हैं। तो गुरु ब्रह्मानंद जी के साथ क्या कुछ जुड़ाव था? हमारा मेरे पिताजी के साथ हम जाते थे पुंडरी बनी में, वहाँ स्वामी ब्रह्मानंद जी का था स्थान। फिर चूड़ माजरा, फिर फफड़ाना, सफीदों, यहाँ स्वामी बलेश्वरानंद जी आए थे। उसके बाद में फिर ब्रह्मचारी रामस्वरूप को वो सौंप गए थे। ब्रह्मचारी रामस्वरूप यहाँ सन 80 में आए थे। सन 80 से आज तक हमारा पूरा कंटिन्यूस लगातार आना जाना रहा, सेवा में रहे। ब्रह्मचारी जाने के बाद ब्रह्मचारी जी ने पहले ही सुरक्षित आने से पहले संतोष देवी को सौंप दिया था यहाँ। और ये भवन पहले यहाँ जंगल था, जंगल में मंगल कर दिया ब्रह्मचारी रामस्वरूप जी ने। और उनके द्वारा हाथ की कला थी, नाड़ी रोकना, थाली फाड़ना, पित्तल की, कांसी की, और 4-4 सूत के, 5-5 सूत के सरिये मोड़ना गले से, आँखों द्वारा, नज़र से, और उनके कला थी उनमें। वो यहाँ जो है ना कुछ शरारती तत्व लोग आते थे, उनको उन्होंने यहाँ पाठशाला खोली, भजनोपदेशशाला खोली, गौशाला है, वृद्धाश्रम है, और पहलवान भी तैयार किए गए हैं यहाँ। कई तो खाड़ा है यहाँ, व्यायामशाला कह लीजिए उसको। और बड़ा सिस्टम आज के समय, आज देख रहे हो आप, रौनक ब्रह्मचारी रामस्वरूप की देन है।
ओम तत्सत जी। क्या कहोगे कि गुरु ब्रह्मानंद जियों ने यहाँ पर शिक्षा की शुरुआत की थी और गुरुकुल की कहा जाता है कि यहाँ पर स्थापना की थी, तो क्या कुछ व्यवस्था उनकी शिक्षा के क्षेत्र में रही है? जितना मैंने अध्ययन किया है तो गुरु ब्रह्मानंद जी ने समाज के सुधार के लिए गुरुकुल की आवश्यकता पर बहुत बल दिया और विशेष रूप से युवा पीढ़ी और यज्ञ विधान और नशा मुक्ति पर बहुत उन्होंने लिखा है। मैंने उन्होंने जो 50 लिखा है उस पर बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें हैं जिससे जो है समाज के लिए बहुत ही गुणकारी और समाज को नई दिशा देने के लिए उनके विचार हमने अध्ययन किए हैं। क्योंकि हमने गुरु ब्रह्मानंद जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए हैं, परंतु हमने उनका स्वाध्याय किया, पढ़ा, तो इतना जाना कि ब्रह्मानंद जी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और मातृशक्ति को उनकी सुरक्षा, उनके ज्ञान के लिए उनका बड़ा भारी योगदान है। कहाँ से हो? मैं गांव का परचा से। तो यहाँ सफेदों आश्रम में आए हो, क्या कुछ इसके बारे में सुनते हो? ये ब्रह्मानंद जी का जो दूसरा आश्रम है, चूड़ माजरा से बाद दूसरा आश्रम है। हम सारे आश्रमों में जाते हैं ब्रह्मानंद के, हमारे गांव में भी है, काबरचा में भी, और काबरचा ने कुरुक्षेत्र में बना रखा है। हम जहाँ भी ब्रह्मानंद का लगता है वहीं पहुँचते हैं। तो यहाँ पर गुरुकुल स्थापित किया था उन्होंने? हाँ, यहाँ गुरुकुल लड़कियों के लिए गुरुकुल स्थापित किया था, यहीं पर किया था सफीदों में। तो यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था थी सफीदों में गुरु ब्रह्मानंद की? बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था। तो पूरा 15 ने 25 ने क्यों मनावा, 24 ने मनावा? 25 ने सारे काम हम करे हैं, गाँव को नांदे इस करके 25 का करा है। पूरे सारा सीर का करो जाता है, गामा में मनाएगा 25 नवराज। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से हो सर? पुंडरी से। सर क्या कहोगे कि यहाँ सफीदों में गुरु ब्रह्मानंद जियों ने गुरुकुल की स्थापना की थी और आज भी यहाँ पर सरदार जुड़ी हुई है, आसपास के बहुत से लोग यहाँ तक कि सरदार तक यहाँ पे आते हैं, तो क्या कुछ मान्यता है इस जगह की? इस जगह की मान्यता तो गुरु ब्रह्मानंद जी ने यहाँ भंडारा कराया था, तो उसके बाद सरदारा ने इसका चमत्कार देखा, सैनियों ने देखा, जो भी गुरु जी के भक्त थे जिसना भी उस टाइम में मिले गुरु जी, तो उनने देखा भी ये तो बहुत ही उच्च कोटि के फकीर हैं, तो इनका तो संग सत्संग जो भी चलता है तो वेदा के मंत्र पर वो जो भी अपना कर्मकांडी थे और विद्वान थे, योगी थे, तपस्वी भी थे और उनके शिष्य थे यहाँ के संता सिंह सरदार। बोरी पहनते थे, बोरी ओढ़ते थे, मोरखी गांव से थे, गुगन नाम के महात्मा थे गुरुदेवानंद जी, तो उनने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ जीवन अपना इकट्ठे बिताया और उसके बाद फिर तो जी और महात्मा गुरु जी के शिष्य, गुरु जी का शरीर छूटने के बाद और महात्मा भी आते जाते रहे यहाँ पे। फिर कुछ टाइम के बाद फिर ब्रह्मचारी रामस्वरूप जी यहाँ पे आए 85 के बाद, 85 में ब्रह्मचारी जी ने इसको आश्रम को चलाया दोबारा और जी बड़ी स्कूल भी चलाया, यहाँ बड़ी व्यवस्था रखी है यहाँ की। तो अब ब्रह्मचारी जी इस दुनिया में नहीं रहे, शरीर छोड़ गए। यहाँ एक संतोष देवी है जो गुरु ब्रह्मानंद की चेली है, तो वो इसकी संचालक वही है, वही चला रही है आश्रम को। घूमरा माटे तो साथियों, ये वो स्थान है जहाँ पर सबसे पहले गुरु ब्रह्मानंद जी ने यहाँ पर अपनी झोपड़ी लगाई थी और अभी यहाँ पर एक कमरा बनाया गया है और शेड लगाया गया है। तो अंदर देखते हैं जो गुरु ब्रह्मानंद जी का जो है यहाँ पर मूर्ति रखी गई है और ये जो है देख सकते हैं कि गुरु ब्रह्मानंद जी यहाँ पर ठहरते थे, उनका आसन जो है आज भी यहाँ पर लगाया गया है और गुरु ब्रह्मानंद जी की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर, और ये कमरा अभी बनाया गया है। पहले यहाँ पर झोंपड़ी होती थी, जो झोपड़ी होगा
झोपड़ी में रहेगा। उसी नींव है वो पुरानी। अच्छा, उसी नीम पे जो है बनाई है झोपड़ी। ये गुरु जी की ये चरण पादुकाएं खड़ाऊ बोलते हैं जिनको। तो ये देख सकते हैं, ये वो चरण पादुकाएं हैं गुरु जी की जो यहाँ पर वो पहनते थे। तो जमीन कितनी हो रहा है गुरु जी के ना? ये 8 किले तो ये है जी। 8 किले। हाँ, और 2 किले में ये आश्रम है। यहाँ गौशाला भी है, गाय भी रखती है संतोष देवी जी। और ये पुराने, हाँ टोटल 10 किले हैं। हाँ ये पुराने हैं जी, उसी टाइम के ये। हाँ ये उससे आगे अलग बने हुए हैं। यहाँ पर स्थापित किया है। हाँ यहाँ पर स्थापित किया था। ये कमरे भी है जी 2 परली साइड में। हाँ जी।